बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि भारत की सरकार सत्ते में आ गई है। और बांग्लादेश को इतना हिम्मत इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की सेना है वो पूरी तरह से बांग्लादेश की फौज की और सरकार की मदद कर रही है। जैसे ईरान में IRGC है और ऑफिशियल सेना कोई और है। जो ईरानी फौज है वो अलग है और IRGC अलग है, लेकिन IRGC भाई वो ऑफिशियल फोर्स से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ही प्लान बांग्लादेश का है, पर इतनी जरूरी है जो भारत के भी होश उड़ा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में बन रही है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। अपनी एक आर्मी खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पर सुरक्षा की बजाय सरकार की सुरक्षा करेगी और सरकार का एक तरीके से माउथ पीस बनेगी। अब बांग्लादेश की आर्मी में पहले से ही एक धड़ा लगभग 30% आर्मी वो पहले से ही रेडिकल, वो पहले से ही पाकिस्तान का समर्थन करती है, वो पहले से ही पाकिस्तान के विचारों को अपने विचार मानती है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का आ जाना और मोहम्मद यूनुस को सत्ता की लत लग जाना कहीं ना कहीं ये ट्रिगर पॉइंट बना पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि भारत की सरकार सत्ते में आ गई है। और बांग्लादेश को इतना हिम्मत इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की सेना है वो पूरी तरह से बांग्लादेश की फौज की और सरकार की मदद कर रही है। जैसे ईरान में IRGC है और ऑफिशियल सेना कोई और है। जो ईरानी फौज है वो अलग है और IRGC अलग है, लेकिन IRGC भाई वो ऑफिशियल फोर्स से ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा ही प्लान बांग्लादेश का है। यूनुस की सरकार चाहती है कि हमारी फौज ऐसी हो जो कट्टरपंथी हो, इस्लामी हो और इस्लाम को फॉलो करती हो और कट्टर हमारी भक्त हो, जैसा हम कहें वैसा हो। तो IRGC के तर्ज पर यह काम कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें मदद कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हजरात, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के वरिष्ठ सलाहकार आसिफ मोहम्मद शोजिब ने बताया है कि उनके देश में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी यानी IRA की स्थापना का पहला चरण चल रहा है। शाजिब ने सोशल मीडिया पर कहा कि बांग्लादेश में 7 केंद्रों पर 8,850 लोगों को भर्ती किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। यह ट्रेनिंग पाकिस्तानी एजेंसी ISI और सेना के ऑफिसर्स दे रहे हैं। भुयान यानी जो आसिफ महमूद शोजिब भुयान हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस्लामी तरीके से किया जा रहा है, जिसके बाद भारत की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट कहती है कि यूनुस सरकार को ऐसा संगठन चाहिए जो देश के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए भी वफादार हो और ISI के साथ मिलकर काम करे। यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना की जगह इस्लामी रिवॉल्यूशनरी आर्मी को लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में IRA को मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और जूडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। जमीयत इस्लामी और ISI के कठपुतली यूनुस सरकार कई महीनों से IRA की योजना बना रही है। ईरान के तर्ज पर काम किया जाएगा और अब सीधा सीधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरा अब हमें बांग्लादेश से भी हो गया है। खबर इतनी जरूरी है जो भारत के भी होश उड़ा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में बन रही है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। अपनी एक आर्मी खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पर सुरक्षा की बजाय सरकार की सुरक्षा करेगी और सरकार का एक तरीके से माउथ पीस बनेगी। अभिषेक पुंडी मेरे सहयोगी इस खबर को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, समझाएं इस वक्त बांग्लादेश में क्या हलचल है और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्या है? देखिए, 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर अलग हुआ था, भारत ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 93,000 पाकिस्तानियों की पेंट जो उतरवाई थी, उसे पाकिस्तान आज तक भूल नहीं पाया है। और पाकिस्तान आज 2025 में भी ये सोचता है कि कैसे भी करके उस नक्शे को बदला जाए। वो जो बांग्लादेश टूटकर अलग बना था उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, इस कोशिश में लगातार पाकिस्तान 1971 से लेकर अब तक है। 5 दशक बीत जाने के बाद, 5.5 दशक बीत जाने के बाद भी अब जैसे देखिए शेख हसीना गई, कारण रहा अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, वो नहीं दिया गया। अब मोहम्मद यूनुस को वहां बिठा दिया गया। अब मोहम्मद यूनुस एक रेडिकल आदमी है, बिल्कुल रेडिकल आदमी है, तो उसका पता था ISI को। जैसे वो रेडिकल आदमी वहां बांग्लादेश में बैठा तो ISI ने उसके साथ अपना संपर्क बढ़ाना शुरू किया। बांग्लादेश की आर्मी में पहले से ही एक धड़ा लगभग 30% आर्मी वो पहले से ही रेडिकल, वो पहले से ही पाकिस्तान का समर्थन करती है, वो पहले से ही पाकिस्तान के विचारों को अपने विचार मानती है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का आ जाना और मोहम्मद यूनुस को सत्ता की लत लग जाना कहीं ना कहीं ये ट्रिगर पॉइंट बना पाकिस्तान के लिए कि हाँ,
पाकिस्तान बांग्लादेश में उस तरीके से एंट्री कर सकता है जिस तरीके से उसने चाहा था, और शेख हसीना के होते हुए जिस तरीके से वो नहीं कर पाया था, या फिर जब बीएनपी थी तब भी वो इस तरीके से एंट्री नहीं कर पाया था। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए ईरान चलिए। ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो आयतुल्लाह खामनेई। आयतुल्लाह खामनेई के पास जो ईरान की आर्मी है उसके अलावा एक आर्मी है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड। वो किसकी सुरक्षा करती है? वो आयतुल्लाह खामनेई की सुरक्षा करती है, उनकी सरकार की सुरक्षा करती है। बॉर्डर पर जो सेना है वो अपना अलग काम कर रही है देश की सुरक्षा का, लेकिन ये जो आर्मी है वो देश के लिए समर्पित नहीं होती है, ये सरकार के लिए समर्पित होती है, लीडर के लिए समर्पित होती है। वो लीडर जो इसका घर चला रहा है, जो इसे पैसे दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, यही काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। चुनाव 2026 के फरवरी महीने में ऐलान किया था कि करवाएंगे, क्योंकि सेना का दबाव था। सेना अध्यक्ष जो मौजूदा वक्त में है फखर-उर-जमान, उनका दबाव था, बीएनपी की खालिदा जिया का दबाव था कि आप जो है जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। तारीख भी रख दी गई, लेकिन सत्ता की एक भूख जो होती है ना सर, वो मतलब सत्ता की ललक हर कोई छोड़ नहीं सकता। एक बार जिसने सत्ता का स्वाद चख लिया वो कुछ भी करेगा, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़ सकता। ऐसे में आईएसआई का जो प्रस्ताव था ये रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को दम दिखाई दिया। इसी वजह से सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, वीडियो आप देखिए किस तरीके से ये सेना के जो जवान हैं इन्हें बांग्लादेश की आर्मी ही, पुलिस ही गिरफ्तार करके ले जा रही है। 15 को भगोड़ा घोषित कर दिया है और 26 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आरोप है कि जब शेख हसीना थी और जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ था उसके दौरान नरसंहार इन लोगों ने किया था। और इन पर आरोप पता है क्या लगाए गए? इन पर आरोप लगाए गए कि पिछले 20 साल में इन लोगों ने जितना नरसंहार किया है उसके बदले में इन्हें सजा मिल रही है। एक इंटरनेशनल कोर्ट भी मोहम्मद यूनुस ने अपने बांग्लादेश में बनाई है। इंटरनेशनल कोर्ट सिर्फ नाम है, वो कोर्ट सिर्फ बांग्लादेश की है, इंटरनेशनल कोर्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ सेना को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इंसान शेख हसीना का समर्थक था, या जो भी इंसान आवाज उठा सकता है, या जो भी सेना का अधिकारी सैन्य तख्ता पलट उस देश में कर सकता है, उन सबको या तो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है या फिर जेल में बंद कर दिया गया है। ये जो फखरुज्जमान है सेना अध्यक्ष फिलहाल मौजूदा वक्त में, इनके बारे में भी एक दिन खबर आई थी कि इन्हें भी 24 घंटे नजरबंद रखा गया इनके घर में। अब क्या डील उनके साथ की, क्या डील नहीं की, कि क्या फखरुज्जमान भी उस बात को मान गए? हसीना जब बांग्लादेश में थी तो एक बॉर्डर से निश्चिंत था, एक तरफ तो पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दूसरा जो लाल मुनीर हाट का एयरबेस है वो भी सक्रिय कर दिया गया है। भारत की जितनी भी जो सैन्य गतिविधियां होंगी नॉर्थ ईस्ट में या फिर बॉर्डर इलाके में, उन पर सब चीन और पाकिस्तान नजर रख सकते हैं। तो भारत फिलहाल एक तरफ चीन भी बैठा है, तो सिर्फ अगर एक भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर भारत साझा करता है, 2216 किलोमीटर का, जिसमें से 574 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जिस पर अब तक फेंसिंग नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है उसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिया था कि ममता बनर्जी की सरकार वहां जमीन आवंटित नहीं कर रही है। अब सरकार ने उसके लिए दूसरा विकल्प तलाशा है और वहां फेंसिंग लगातार जारी है। बिल्कुल, मैं अभिषेक उस पर आऊंगा, बॉर्डर की भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार चल रही है, वो कैसे जमाते इस्लामी और आईएसआई की कठपुतली बन गई है, इस पर भी आपको थोड़ा सोचना होगा। और इसी रास्ते, इसी चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं जो है वो बांग्लादेश की हुकूमत और वहाँ सेना किस तरीके से काबिज हो जाए, इसको लेकर मैनिपुलेशन का एक खेल पाकिस्तान खेल रहा है। भारत के लिए जो बता रहे हैं अभिषेक की जो खतरा बॉर्डर को लेकर के आपने जिसका जिक्र किया, एक कॉन्सेप्ट आता है गजवाए हिंद, इसको लेकर पाकिस्तान अपने यहाँ के भी आतंकी संगठनों के जरिए कोशिशें करता है कि कैसे भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिले और यहाँ पर वो गजवाए हिंद सो कॉल्ड जो है वो लागू हो पाए। तो बांग्लादेश में जो चल रहा है और बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की जो सरकार, अंतरिम सरकार चल रही है, और अगर ये IRA एस्टेब्लिश हो जाती है तो इससे ये जो गजवाए हिंद वाला कॉन्सेप्ट बनाया इन लोगों ने वो कितना बूस्टअप होगा और क्या उसको भी ये लोग प्रवोक करने का काम करेंगे, थोपने का काम करेंगे, उस पर काम करने का काम करेंगे? देखिए, जब भी पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई होती है तो अक्सर भारत में एक बात कही जाती है कि भारत एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ता है, 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ता है। एक पाकिस्तान, एक चीन और दूसरा भारत में बैठे हुए जो ऐसे लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान को पसंद करते हैं,
जो आज भी रेडिकल सोच को रखते हैं, बांग्लादेश जैसी सोच को रखते हैं। जमात इस्लामी से शुरू करूंगा। जैसे आपने जमात इस्लामी का नाम लिया, मोहम्मद यूनुस जैसे ही सत्ता में बैठा, उसने सबसे पहला काम क्या किया था? जमात इस्लामी के जो आतंकवादी, जो खूंखार आतंकवादी, रेप के, मर्डर के, देश में तख्ता पलट करने जैसी कोशिश करने के आरोपी जो आतंकवादी थे, सबसे पहले उन आतंकवादियों को छोड़ा गया जिनकी संख्या लगभग 12,000 थी। सबसे पहले उन आतंकियों को छोड़ा गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स की आवाज आपको सुनाई दी। उसके बाद बिल्कुल नहीं। प्रोटेस्टर्स की, उन स्टूडेंट्स की आवाज आपको सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि इन्हीं जमात इस्लामी के आतंकियों ने उनकी आवाज को चुप कर दिया है। मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बने रहना है, इसके लिए अपना जो पानी का रास्ता है बांग्लादेश ने, वो पाकिस्तान के लिए खोल दिया है और वहां से भारी मात्रा में हथियार पाकिस्तान में आ रहा, बांग्लादेश में जा रहा है।